अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड विद rustamali। आज मैं आपके साथ बैंगन के फिंगर्स शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके बच्चों को बैंगन नहीं पसंद या आप लोग बैंगन की कोई रेसिपी बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो हम लोगों ने बैंगन ले लेना है, उसे अच्छे से उसके छिलके उतार लेने हैं और इसे अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि सारी जो है वो मिट्टी वगैरह उसके ऊपर से हट जाए। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये फिंगर्स में इसे कटिंग कर लेना है और ऐसे ही हम लोग बाकी भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसका बैटर बनाएंगे। उसके लिए हम लोगों को चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून बेसन और इसमें हम लोग डालेंगे बाकी के मसाले। सबसे पहले हम लोग इसमें हल्दी डालेंगे 1/2 टी स्पून। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके बाद इसमें चला जाएगा नमक 1 टीस्पून और फिर हम इसमें नमक के बाद ये चला गया नमक और नमक के बाद हम लोग इसमें गरम मसाला और सूखा धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। तो ये चला गया सूखा धनिया और अब फिर हम इसमें डालें गरम मसाला। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डाल के हम लोग इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे जो बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। तो हम लोगों ने इसका बैटर बना लेना। और आप देख सकते हैं कि इतना थिक हो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, नॉर्मल सी इसकी कंसिस्टेंसी हो और ये बैटर बन चुका है। उसके बाद हम लोग जो है अपना बैंगन है उसे इसके अंदर डिप कर देंगे और इसे अच्छे से इसके ऊपर कवर कर लेंगे और इसके बाद हम लोग गरम गरम ऑयल में इसे करेंगे फ्राई। हमने ऑयल ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया और हम इसे अच्छी तरह अंदर तक जो है वो लगा लेंगे बेसन। और उसके बाद हम लोग इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। हमने ब्रेड क्रम्स अच्छे से इसे कोट कर लेना है और ये फिर हम लोग इसे गरम गरम ऑयल में करेंगे फ्राई। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो हम लोग इसकी साइड चेंज कर देंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छे से ब्राउन कर लेना दोनों साइड से और ये हमारे बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।